नमस्कार प्रणाम। हम हैं राहुल भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज एगो जन बिहार के नियोजित शिक्षक लोग बा सारा लोग खातिर एगो बड़ा खबर लेके फिर से उपस्थित बानी। सबसे पहले भोजपुरी बतकही के असर, भोजपुरी के महत्ता के लेके एगो बड़ा खबर सामने आ रहल बा कि अब बिहार में भोजपुरी में पढ़ावल जाई सरकारी स्कूल के कक्षा 1 से लेके 3 तक के छात्रन के। ई हम नहीं कहत बल्कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के एगो बड़ा बयान सामने आयल बा कि भोजपुरी के अगर केहू कम समझता तो ओकरा मुंह पर ही तमाचा बा कि भोजपुरी एगो समृद्ध भाषा बा। भोजपुरी बतकही एगो बड़ा खबर लेके आयल बा कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी के द्वारा शिक्षा के बाद हर शनिवार के कार्यक्रम में सवाल के देते हुए कहल गई बा कि बिहार के सरकारी स्कूल में कक्षा 3 तक के सारा छात्रन के भोजपुरी में पढ़ावल जाई। वहाँ के यो कहनी कि स्कूल में टाइम मैनेजमेंट भी सिखावल जाई ताकि शिक्षक के साथ छात्र अपना काम के समय से पूरा कर ले हैं तथा प्रार्थना में स्कूल में जो प्रार्थना होता, प्रार्थना संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम तेज आवाज में हुई जौन अकेले के भी वहाँ के बड़ा बात कहनी है। वहाँ के कहनी कि स्कूल में प्रार्थना संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम सब तेज आवाज में हुई जौन अकेले के लाउड स्पीकर भी लगावे के बाद वहाँ के कहनी है। वहाँ के कहनी है कि ऐसा करे के पीछे शिक्षा विभाग के उद्देश्य बा कि स्कूल में जौन भी कार्यक्रम हो रहा बा ऊपर सारा लोग के नजर रही, सारा लोग के जानकारी मिली कि अगल बगल जो सरकारी स्कूल बा में का हो रहा बा। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी आगे कहनी है कि ऐसे स्कूल में होके वाला गतिविधि के बारे में सारा लोग के स्थानीय जितना भी लोग बा आसपास के सारा लोग के जानकारी मिली, साथे साथे जौन छात्र छात्रा गैर हाजिर बाड़ा सन ओ कुल के जानकारी मिल पाई कि हमनी के आज विद्यालय नहीं जा गई, ओकरा बावजूद भी विद्यालय चल रहा बा। बहुत सारा छात्र छात्रा ऐसा बाड़ा सन जेकरा स्कूल जाए के मन ना करेला तो उ कह दिला कि आज स्कूल बंद बा, हे कारण से बंद बा, हो कारण से बंद बा। जैसे माँ बाप ना समझ पावेला ओकरा के लेके भी जो लाउड स्पीकर लगावल जाई हर गतिविधि विद्यालय के सारा लोग के सुनाई तो पता चल जाई कि स्कूल आज चलता। आज डॉक्टर एस सिद्धार्थ के एगो बड़ा बयान जौन सामने आयल बा उ हड़कंप मचा दिल बा। भोजपुरी बतकही के खबर के एगो बड़ा असर कि स्थानीय लेवल पर स्थानीय भाषा में सरकारी विद्यालय जितना भी बिहार के बा उमें 1 से लेके 3 तक के सारा छात्र छात्रन के पढ़ाई भोजपुरी में करे के आदेश आ गई बा। वहाँ के मन की बात हर शनिवार जौन करतनी उमें ये बड़ा आदेश जारी कैले बनी। साथ ही साथ वहाँ के कहनी है कि जौन छात्र छात्रा बाड़ा सन कुल के अभिभावक के भी पता चल जाए कि स्कूल में पढ़ाई होता अब बच्चा घर पर बा। तो एगो बड़ा खबर हुआ कि भोजपुरी बतकही के असर कहल जा सकेला, असर देखा रहल बनी। अब अगर अपना भाषा के चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब जरूर करी। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जौन शिक्षा विभाग के बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव बनी हुआ के कहनी कि स्कूल में छात्रन के नामांकन भी बढ़ावे खातिर कार्यक्रम चलावल जाई। नामांकन बढ़ावे खातिर मुखिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जीविका देवी लोग के साथे बैठक करे पड़ी। ए दौरान प्रत्येक लोग के समझा करके वहाँ के बच्चन के नामांकन स्कूल में करावे के बा। वहाँ के कहनी है कि चेतना सत्र में गैर शिक्षक कार्य भी हुई। छात्रन के राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, प्रार्थना, योग तथा राष्ट्र भावना के जागृत करे के वाला भी एक्टिविटी भी करावल जाई। जौन लगातार समय सारणी भी जारी भइल बा, लगातार उ कार्य हो रहा भी बा। तो रुआ के देखा रहल बनी कि बिहार में अब सरकारी विद्यालय में भोजपुरी में स्थानीय भाषा में
1 से लेके 3 तक के जौन छात्र छात्रा बड़ा सन, छोटा छोटा बच्चन ओकुल के समझावे के पढ़ावे के बड़ा एगो आदेश जारी हो गई बा। रुआ के बता दी कि छात्रन के जौन प्रार्थना हो रहा बा, जौन चेतना सत्र बा में राष्ट्रगान, प्रार्थना, योग, राष्ट्र भावना के जागृत करे का एक्टिविटी ओकरा अलावा वहाँ के कहनी है कि बच्चन के सम्मान केकरा से किस तरह से बात कल जाला ये भी सिखावे के बाद साफ सफाई के बारे में भी बतावल जाई। वही जा बिहार में 6 जिला में 30 स्कूल में 1 मई से ऑनलाइन हाजिरी बने के भी बात वहाँ कहनी है। अपना भाषा के चैनल भोजपुरी बतकही सब खबर दे रहा बा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूसरी खबर जो सामने आ रही है कि बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो बचे हुए नियोजित हैं, निकाय के शिक्षक हैं, प्रखंड निकाय के हों या पंचायत निकाय के हों या नगर पंचायत निकाय के हों, जो बचे हुए हैं, जो मामूली परीक्षा नहीं पास किए हैं या जो देना उचित नहीं समझे हैं, सक्षमता का परीक्षा जो मामूली परीक्षा है, जिसको बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मामूली परीक्षा आयोजित की जाएगी और उस मामूली परीक्षा को पास करने वाले जो भी शिक्षक हैं सबको राज्यकर्मी बना दिया जाएगा। तो मामूली परीक्षा जो शिक्षक नहीं दिए, क्योंकि उन लोगों का डिमांड था, उन लोगों का मांग था कि वो ग्रेड पे हैं, उनको मिला है और उनको राज्यकर्मी बना दिया जाएगा, प्रोन्नति कर दिया जाएगा, जिसको लेकर कोर्ट में वो लगातार अटेम्प्ट कर रहे हैं। और हाई कोर्ट पटना ने यह आदेश भी जारी किया था कि हर हाल में इन लोगों को प्रोन्नति देनी चाहिए, जिसको लेकर 2019 में ही डिग्री हो गया था। वह डिग्री उसको लेकर बाद में फिर अवमानना भी दर्ज किया गया। अवमानना में भी कोर्ट ने मामला को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को भेजा था और भेजकर लताड़ लगाई थी। उसके बाद से अब जो बातें अंदर से निकलकर सामने आ रही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब यथाशीघ्र इन सभी नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति देंगे। जो बात सामने आ रही है कि 2020 में जो चुनाव हुआ था और ये जो निकाय के नियोजित शिक्षक थे, इन लोगों ने झांसे में पड़कर बिहार के लालू यादव के लड़के जो तेजस्वी यादव हैं उनके चक्कर में पड़ के और राज्यकर्मी बनाने की उन्होंने बात जो कही थी तेजस्वी यादव ने कहा था कि पहली मीटिंग में ही हम हर हाल में सबको राज्यकर्मी बना देंगे, जितने नियोजित शिक्षक हैं, जिसको लेकर सभी नियोजित शिक्षकों ने खुलेआम चिल्लाकर हल्ला बोलकर और उनको वोट दे दिया था। हालांकि बाद में तेजस्वी यादव जाकर अपने चाचा के गोद में बैठ गए थे तथा चाचा के साथ मिलकर सरकार बना ली थी और उन नियोजित शिक्षकों के वोट को इस तरह खा गए जिस तरह कि दीमक चाट जाता है। कहा गया कि तेजस्वी यादव उन बातों को भूलकर और राजगद्दी संभालने लगे, उप मुख्यमंत्री बन गए। वहीं नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बन गए और ये वादे सब भूल गए, सब बातें खत्म हो गई। वहीं जो बातें सामने आ रही हैं खुल के कि नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो दही के जोरन बन गए, वो किसी भी पार्टी के साथ जाते हैं मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उन नियोजित शिक्षकों को ही जो ग्रेड पे वाले जो नियोजित शिक्षक हैं उनको एक रणनीति के तहत बहुत सारे जो मामूली परीक्षा देने वाले शिक्षक हैं उनको फंसाकर और राज्यकर्मी तो बना दिया गया, लेकिन उनका ग्रेड पे वेतनमान सारा छीन लिया गया, जिसको लेकर वो लोग चिंता में पड़े हुए हैं। इधर जो बचे हुए हैं, जो निकाय के शिक्षक बचे हुए हैं, उन लोगों को प्रोन्नति देने के लिए लगातार अवमानना दर्ज हो रहा है और हाई कोर्ट पटना लगातार उन अवमानना का पत्र भी जारी कर रहा है, सरकार पर दबाव भी बन रहा है, जिसको लेकर अब अंदरूनी बातें जो सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि अब सरकार जो भी बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं उनको हर हाल में प्रोन्नति देने को मजबूर हो रही है। इस संबंध में जो विभाग के
लोग हैं जो अंदरूनी बातें जो शिक्षा विभाग के लोग कह रहे हैं कि चूंकि नीतीश कुमार जी ने यह पूर्व में भी कहा था कि हम ही ने नियोजित शिक्षकों को नियोजित शिक्षक बनाया है, हम ही ने दिया है और आगे भी हम ही देंगे, तो अगर यह प्रोन्नति दे देते हैं तो चिट भी इनका पट भी इनका, यानी चूंकि नियोजित शिक्षकों को, निकाय वाले शिक्षकों को इन्होंने ही पंचायत शिक्षक बनाया था, निकाय के प्रखंड शिक्षक बनाया था, तो और उन्होंने कहा भी था, खुले मंच से उन्होंने कहा था कि हम ही ने दिया है, हम ही ने देंगे। तो अब हम ही देंगे वाली बात भी साकार होने वाली है। सभी जो भी बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं जो मामूली परीक्षा नहीं दिए हैं, उनको बिना शर्त राज्यकर्मी का भी दर्जा दिया जाएगा, उनको प्रोन्नति भी दी जाएगी, कालबद्ध भी प्रोन्नति दी जाएगी, जिसको लेकर इन शिक्षकों में खुशी की लहर वाली बातें सामने आ रही हैं। बताते चलें कि बिहार के मुख्यमंत्री बहुत ही तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं, जिनको लेकर कई बातें लगातार होती रहती हैं कि चाहे सरकार किसी का भी बने, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। चलिए ऐसे ही कुछ विशेष खबर जैसे ही कुछ आता है आपको देने का सबसे पहले प्रयास किया जाएगा। अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।